तो साथियों आज हम सिखाते हैं आपको शर्ट की कटिंग करना। शर्ट की कटिंग का सही तरीका क्या है। पहले इधर से 2 इंच का मार्किंग पट्टी का लगाना। ये सब पट्टी का मार्किंग करते जाना हमारे को। स्केल लेके सीधा कर लेना है ये तरीके से। हमारी शर्ट की लंबाई है 27। इसको रखना हमारे नीचे एप्पल कट। तो 27 का मार्जिन हमारे को 1.25 इंच बढ़ा के रखना है। 28 27 लंबाई हो गई, एक ही 1.25 इंच मार्जिन ज्यादा हो गया, 28। अब इसका चेस्ट है अपना 36 यानी सीना। सीने का चौथाई होता है 36 का आधा चौथाई हो गया 9। 9 से हमारे आधा इंच कम रखना 8.5 इंच। और इधर 8.5 इंच का मार्किंग कर लेना आर्मोल का। फिर अपने को हाइट की लंबाई थी इसकी 27। तो यहाँ पे हमने कितना रखा 28.25, तो यहाँ से रखना 28, 1 इंच ज्यादा। ठीक है, सीधा स्केल लगा लेना इस तरीके से। और हमारा चेस्ट कितना 36 का चौथाई 9, ये 9 इंच हो गया। 9 इंच का इसमें अपने को लोडिंग देना 2.5 इंच, तो अपना कितना होगा 11.5। ठीक है, शोल्डर अपना 17 8.5 का आधा इंच ज्यादा लेना है, फिर मार्किंग कर देना है। ये अपना हो गया पेट का हिस्सा। ये 34 होता है, 34 का आधा होता है 8.5। ये 8.5 इंच का मार्किंग करके 2.5 इंच लोडिंग छोड़ना है। और ये हिप हिप का मेजरमेंट आपको जरूर लेना है, तो इससे आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो हम हिप है 37 इंच, 37 का तो 9.25 होता है। 9.25 इंच करके अपने को ये लेना है, लोडिंग छोड़ना 2.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्केल लेना है। तो ये स्केल हमारा किधर भी परफेक्ट बैठे उधर ही आपको बैठा लेना है। तीनों निशान मिल जाने चाहिए, इस तरीके से मार्किंग कर देना। तो ये हमारा शोल्डर है, बीच में 2.5 हमने इधर से लिया था लोडिंग, तो अपने को इधर से आधा इंच पीछे लेना है। 2.5 इंच से लोडिंग से 3 इंच इधर लेना है। ठीक है, इसको हम लोग सीधा मार्किंग करना है, इधर से इसे राउंड कर देना है। राउंड एकदम सही आना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। और ये अपना शोल्डर जो डाउन करना है अपना, तो इस हिसाब से 2.25 इंच करना है। ठीक है, और भी कॉलर है अपना 15 इंच। ठीक है, 15 इंच लिख देना। उसके बाद में 15 क्या करना है अपना, इधर फ्रंट में से 2.25 इंच गिराना है, शोल्डर की साइड से 2.5 इंच गिराना है, यानी मतलब 2.5 इंच आपको इधर लगाना। तो आपका जो कॉलर का जो हाला है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे फ्रंट की कटिंग होती है। आपको एप्पल कट करना, इधर से 2.25 इंच मार्किंग करना नीचे से ऊपर की साइड में, और इधर से बीच की साइड से ये गोलाई आपको कर देनी है। ये हो गया हमारा फ्रंट तैयार। ठीक है, और फ्रंट जब तैयार हो जाए तो आप कभी कभी क्या होता है इस साइड में पहनने के बाद रिंकल्स आता है, झोल आ जाता है। तो इस तरीके से इस शेप पट्टी में नीचे से शोल्डर के नीचे से मार्किंग करना, इस तरीके से इसको शेप देना। तो आपका जो इधर रिंकल्स नहीं आएगा, गिरा के पहनता है तो रिंकल्स नहीं आता। ओके, अब हम इसकी कर देंगे कटिंग इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा फ्रंट कटिंग हो रहा है। इस तरीके आपको फ्रंट की कटिंग यानी सामना, ये सामने की कटिंग कर लेनी है जो हमने मार्किंग किया है इस तरीके से। ये हो गया। मेजरमेंट ध्यान रखना, मेजरमेंट जब आप नाप लेते हो तो परफेक्ट फिटिंग में लेना है। फिटिंग शर्ट चाहिए तो अगर थोड़ा लूज चाहिए तो थोड़ा लूज भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रंट कटिंग, यानी कि सामने कटिंग हो गया। इधर चटका मार देना पट्टी का। अभी तो हमारा हो गया। अब ये शर्ट हाफ शर्ट है,
तो हाफ शर्ट में कभी भी इतना इधर से देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने आर्मोल का निशान लगाया तो चौथाई करके 9 इंच आता है 36 का, तो उसने आधा इंच कम लगाया 8.5। अभी ये जो आपको आस्तीन काट का जो निशान लगाने आर्मोल का, जो आधा इंच बाहर चौथाई करके डायरेक्ट 9 इंच पे लगाने हैं। ये 36 का चौथाई 9 इंच, तो ये 9 इंच पे अपन निशान लगा देंगे। ये 9 इंच पे, यानी करीबी जो आप फ्रंट पे आर्मोल का निशान लगा तो आपका साइज कितना भी रहने दो, इसमें क्या करना है, फ्रंट का जो आधा इंच कम लगाना है आर्मोल का निशान, और आस्तीन का जो लगा रहा है वो 9 इंच का, इधर से आपको आधा इंच ज्यादा लेना है। तो आपका जो आस्तीन का जो फ्रंट का जो आर्मोल होता है ये कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, तो एकदम परफेक्ट साइज में बैठ जाएगा। और भी हमारी इसके इधर से नीचे 4 इंच डाउन करेंगे आस्तीन को, और इसकी लंबाई 8 इंच है, तो मैं 8 इंच या आधा इंच मार्जिन ऊपर से छोड़ के 8.5 इंच पर लगा देना। और ये 2.5 इंच रखो, 2 इंच रखो, जितना आपको चाहिए उतना मार्किंग कर सकते हो। इधर से 4 इंच पे लगाना, ये 8.5 इंच हमारी हाइट लंबाई हो गई, ये हमारा मार्किंग हो गया। 2 लगाओ, 2.5 लगाओ, जितना आपको चाहिए, मैं लगाता हूँ 2 इंच पे, ठीक है। फिर हमको ये सीधा स्केल मार्किंग कर देना, ये हो गया, ठीक है। हमारे हाथ की जो बॉटम है 12.5 है, तो 6.25 और आधा इंच मार्जिन ज्यादा लेना, 6.25 इंच, ठीक है। ये आपको इस तरीके से नहीं लगाना, अगर ये शेप पर इस सीधी स्केल से लगाएंगे तो रिंकल्स आ जाएगा इधर। आप कभी भी जो लगाना है तो ये शेप पट्टी लेना, शेप पट्टी से इस तरीके से इसका मार्किंग आपको करना है, ये आपको इस तरीके से मार्किंग करना है। अब ये जो हमारा आर्मोल है, इधर से अपन 1.5 इंच, इधर से 1.5 इंच छोड़ देना, ये 1.5 इंच छोड़ना, यहाँ से इस तरीके से आपको ये मार्किंग कर लेना है। तो आपको एकदम आसान तरीका कटिंग का बता दे रहा हूँ। कभी आपका आर्मोल शर्ट का बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आगे बैठ जाएगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ना इसमें कारीगर को कोई प्रॉब्लम होती है बनाने में, ना कारीगर को काटना पड़ता है। इस तरीके से ये हमारी आस्तीन की कटिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। ये चटका मारना ना भूले, परफेक्ट चटका मार दे जगह पे। अभी यहाँ से जो आपको लेना है, इधर 1.5 इंच जो अपने मार्किंग किया था, जो निशान लगाया था, उधर से आपको ये कैंची इधर रखना, इस तरीके से आपको ये इस तरीके से फ्रंट के साइड का कम से कम आधा पौनी डाउन कर देना, इस तरीके से, तो आपका रिंकल्स नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट बैठेगा। और ये बैक साइड का जो अपना होता आस्तीन का आर्म, इस तरीके से 1.5 इंच, ज्यादा नहीं छोड़ना, 1.5 इंच, सिर्फ 1.5 इंच लाके और इधर लाके मिला देना। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। अभी हमारा कटिंग करना है डेग। ये डेग है, ये फ्रंट का हमारा, तो हमने इसका कितना लिया था, ये आया हमारा 11.5। तो 11.5 का जो यहाँ से हिप भी बता देता हूँ मैं आपको, हिप का क्या होता है। ये हिप आपका कितना आया था, 11.25। तो हमारे को जो बैक कटिंग करना है, आपको कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीका। तो 11 इंच पे निशान लगा रहना, यानी 11.25 अपना आया था हिप पे से नीचे फ्रंट का, तो 1.25 इंच कम करके 11 इंच पे निशान लगा लेना। और ये कपड़ा अपना सीधा इस तरीके से पकड़ के सीधा होना चाहिए कपड़ा, और इस तरीके से बिछा देना। ये हो गया आपका तरीके, ओके। ये बैक का मार्जिन सीधा कर लेना एकदम इस तरीके। अभी शोल्डर, शोल्डर अपना 17 था, तो आपको इसमें अपन कितना लेते हैं, इस सामने सामने में लेते हैं 8.5, यानी कि 17। तो हमारे को 17 नहीं लेना, इसमें आपको सिर्फ 8.25 लेना है, 1.5 इंच बढ़ाना है बैग में, आधा इंच नहीं बढ़ाना, 1.5 इंच सिर्फ बढ़ाना है। तो बैग में अपने को कम रखना है,
इस तरीके से आपका जो पीछे रिंकल्स आता है बैग में वो रिंकल्स नहीं आएगा, कभी झोल नहीं आएगा, एकदम सही स्ट्रेट पीछे भी बैठेगा। कई बहुत से लोग क्या करते कटिंग करते तो उसमें पीछे रिंकल्स आ जाता है, आर्मोल उड़ जाता है ऊपर, तो पीछे का आर्मोल नहीं उठेगा। इस तरीके से आपको मार्किंग करके कटिंग कर लेना। और ये हमारा फ्रंट है, इस तरीके से फ्रंट इसके ऊपर सही तरीके से एकदम बिठा लेना। इस तरीके से ये ध्यान रखें कि ये जो निशान है सिर्फ अपना 0.25 इंच और 1 इंच बैक, कम से कम 0.25 इंच 1 इंच कम रहना चाहिए बैक। इस तरीके से तुम मेजरमेंट कर लो 0.25 इंच का। 0.25 इंच इस तरीके से आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से पूरा फ्रंट बिठा लेना। ये आपको ध्यान रखना कि ये जो शोल्डर आर्मोल इधर मिल जाना चाहिए बैग में आके, और इस तरीके से इसमें मार्किंग कर लेना। आपको ना तो ऐसे करना है ना ऐसे बढ़ाना, इसको एकदम स्ट्रेट इस तरीके से रखना है। कभी भी अगर आप स्केल इस तरीके से कर ली ना तो आपका आर्मोल खराब हो जाएगा, ऐसे घुमा दिए तो आर्मोल खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट एकदम रखना और इस तरीके से मार्किंग करके और इधर से ही गोला ही आपको हाथ से ही देना है। और आप हाथ से गोला ही देंगे ना तो आपका कटिंग परफेक्ट हो। बहुत से लोग क्या करते हैं इस कटिंग हाथ बैग में हाथ से मार्किंग नहीं करते हैं, इधर कैंची से कटिंग कर देते हैं, तो उसमें क्या मालूम नहीं पड़ रहा आपको छोटा बड़ा क्या है। इस तरीके से आपका बैक फ्रंट कटिंग हो गया इस तरीके से। और ये जो हमने मार्किंग किया था ये एप्पल कट का, ये इधर से एप्पल कट कटिंग कर देना इस तरीके से। ये आपका एप्पल कट कटिंग हो गया। और कभी इस सर को घुमा के कम से कम आधा इंच आपको बैग कम करनी है, क्योंकि आपकी जो पीछे का जो बैग है नीचे गिरेगा नहीं, ये आगे का और पीछे एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से कटिंग करना है और इधर लाके आपको इधर मिला देना है, इधर से कम नहीं करना, इधर लाके मिला देना। ये मिल गया तो आपका जो बैग है वो परफेक्ट एकदम छोटा बड़ा नहीं होगा, कम से कम आधा ही फ्रंट से बैग कम रहना चाहिए। इस तरीके से बैग कम रहेगा तो आपका ये हो जाएगा परफेक्ट कटिंग। अभी हम इसका कर लेते हैं शोल्डर कटिंग। अब शोल्डर अपने को रखना है 6 इंच, ठीक है। इधर से हमारा इस तरीके कपड़ा कटिंग कर दिया हमने। ये हमारे को इस तरीके से कपड़ा बिछा लेना और कपड़े को हमारे को रखना कम से कम आप रखिए 9.5 इंच, ठीक है। 17 का शोल्डर है, 9.5 इंच रखिए, फिर आप कटिंग करने में आपको आसानी होगी, घुमाना नहीं पड़ेगा। एक बार यहाँ से मेजरमेंट करके रख लेंगे ना तो आपको परफेक्ट कटिंग करने का तरीका सही आएगा। आपको छोटा बड़ा तो ये बार बार मेजर नहीं करना है, उसके बाद में आपको ये सीधा स्केल से निशान मार्किंग कर देना है, ठीक है। अब ये हमारे उसका शोल्डर 6 इंच रखना, तो 6 इंच अभी इसका डोन करना 0.25 इंच, जो हमने फ्रंट में 0.25 इंच डोन किया था, ठीक है। यहाँ से 6 इंच रखना है और यहाँ से 0.25 इंच डोन करना है। और हमारा कॉलर का 15, तो हमने इसका 2.5 इंच किया था, तो हमारे को फ्रंट का तो 2.5 इंच ही है। इधर से आपको शोल्डर में भी करना है जो आपका बराबर लेवल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। फिर आपको ये मिला लेना है इधर और इधर से मिला के ये मार्किंग कर देना, तो आपका जो कंधी है ना शोल्डर का ये छोटा बड़ा कभी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ओके। और फिर हम इसको हमने ये बैग रखा था 17 का, 17 हमारा शोल्डर है, तो हमने 0.9 इंच ये इधर रखा था, यानी 8.5 इंच 17 का आधा 8.5 इंच हो गया। फिर 22 मार्किंग मार्जिन रख के 17 इंच, ठीक है। 0.9 है 17.5। अब यहाँ से हमें इधर से ही 0.9 रखना इस तरीके से।
अब ये जो हमारा मार्किंग है इस तरीके से आपको ये इधर मिला देना, परफेक्ट है। आपका जो शोल्डर डो एकदम जाएगा, जो बैग में जो रिंकल आती है वो कभी नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट सड़ बैठेगा। ये हम लोग इस तरीके से मार्किंग करना, ये इस तरीके से ऊपर का मार्किंग कर देना, इस तरीके से हमारे को ये इधर से मार्किंग कर देना। तो ये आपका हो गया शोल्डर। ओके, अब हम इसको इधर से कटिंग कर देंगे, ये हो गया कटिंग। और अब यहाँ से हमें गोलाई कर देनी है, इस तरीके से लेना और लाके ये मार्किंग से आपको मिला देना। तो आपको जो 15 इंच का कॉलर है ना, तो कभी हालात को कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्म होल का मैंने आपको बता दिया है, आर्म होल आपका कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत से क्या करते हैं मास्टर जो कटिंग करते हैं तो किसी का ये जो है शर्ट का जो आर्म होल होता है ये बड़ा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वो फ्रंट जो है अभी 9 इंच का आप ये उतार निकालेंगे नीचे जाएंगे तो आप आस्तीन का भी 9 इंच आर्म होल कटिंग करेंगे इस तरीके से। आपने ये भी 9 इंच किया तो ये भी 9 इंच किया, तो आपका जो फ्रंट का जो है हाला बड़ा हो जाएगा और जो आस्तीन का जो है वो छोटा हो जाएगा। तो फिर उसमें आपको रिंका कारीगर को प्रॉब्लम ये सब हो जाती है। तो ये जो कटिंग मैंने बताई इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी शर्ट की कटिंग, ओके, ये हो गया हमारा फिर शर्ट की कटिंग हो गई इस तरीके से। देख सेकंड हो गया, तो ये पूरा कटिंग शर्ट की कटिंग हो जाता है। ये तो आपका देखो आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा, कोई छोटा बड़ा आर्म होल नहीं आएगा। ठीक है, ये आज हमने बताया आपको शर्ट की कटिंग का तरीका। हमारे क्लासिक टेलर चैनल 4321 को सब्सक्राइब करिए और आगे हम आपको बताएंगे अच्छी कटिंग और सीखने को आप बताएंगे कैसे पैंट की कटिंग कैसे करनी है, कुर्ते की कैसे करनी है, सफारी की कैसे करनी है, ये सब हम आपको बता देंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए क्लासिक टेलर 4321। ओके, ये हमारा हो गया शर्ट की कटिंग। ओके।